बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ज़ुबान की सफाई इतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारे दांतों की सफाई ज़रूरी है। क्या फ़ायदा होता है ज़ुबान की सफाई का? क्या जादुई फ़वाइद हैं इसके? पूरे जिस्म पे इसके क्या असरात होते हैं? और ज़ुबान को हमने किन-किन चीज़ों से साफ़ करना है? क्या तरीका है जिससे हम आइडियल तरीके से ज़ुबान की सफाई कर सकते हैं? इन सारी चीज़ों का आज डिस्कस करेंगे डिटेल से आज की वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि आज की वीडियो एक बड़ी नॉलेज वाली वीडियो है जिस पे बड़ी रिसर्च हुई हुई है इस चीज़ पे कि ज़ुबान की सफाई के जिस्म पे क्या असरात होते हैं। कौन-कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे हम इस ज़ुबान की सफाई से बच सकते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़ुबान की सफाई का जो अमल है 2000 साल एक लंबा अरसा होता है। 2000 साल से ये अभी तक चल रहा है, क्योंकि इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ज़ुबान की सफाई का, मुंह से स्मेल आपकी ख़त्म हो जाती है। अगर हम ज़ुबान को देखें, ज़ुबान के ऊपर छोटे छोटे टाइनी से होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, डिप्रेशन से होते हैं। ज़ुबान बिल्कुल फ्लैट नहीं होती, स्मूथ नहीं होती। जो छोटे छोटी जगह बनी होती हैं उन जगहों पे बैक्टीरिया अपने घर बना लेते हैं और वो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें कहते हैं वोलाटाइल सल्फर कंपाउंड्स, जो हमारे मुंह से निकलती हैं तो मुंह से स्मेल आती है। इसके अलावा जो भी खाना वगैरह है वो फूड डेब्रिस उस जगह पे फंस जाते हैं। जिस्म के जो डेड पार्ट्स हैं, जैसे ज़ुबान के अंदर जो सेल्स डेड हो जाते हैं वो उस जगह पे ट्रैप कर जाते हैं। फंगस भी उस जगह पे कई दफ़ा लग जाता है ज़ुबान के अंदर। तो ज़ुबान के अंदर मल्टीपल चीज़ें ट्रैप कर सकती हैं, एक जगह बनी हुई है जिसके अंदर वो स्टे कर सकती हैं। और इस स्टे की वजह से मुंह के अंदर जो बैड बैक्टीरिया, जो बुरे बैक्टीरिया, उनका लेवल राइज़ कर जाता है। जब बैड बैक्टीरिया का लेवल राइज़ करेगा तो आपके दांतों में कीड़ा भी ज़्यादा लगेगा, मसूड़ों की बीमारी भी ज़्यादा होगी, मुँह से स्मेल भी आएगी। और इसका हमारे जिस्म पे जो सबसे बड़ा नुकसान है, दिल की बीमारी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि यही जरासीम खाने के साथ जिस्म के अंदर एंटर हो जाते हैं और दिल की बीमारियों का बायस बनते हैं। तो ज़ुबान की सफाई कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और किस चीज़ से करनी चाहिए? तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसका फ़ायदा क्या है। 2 तरह के बैक्टीरिया ज़ुबान के ऊपर होते हैं, एक होते हैं गुड बैक्टीरिया, एक होते हैं बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया तो अच्छे होते हैं, उनका हमें फ़ायदा होता है। बैड बैक्टीरिया बुरे होते हैं, उनका लेवल कम से कम होना चाहिए, जिसके लिए हम ज़ुबान को साफ़ करते हैं। गुड बैक्टीरिया जब ज़्यादा होंगे, बैड बैक्टीरिया कम होंगे, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड, गुड बैक्टीरिया एक स्पेशल चीज़ प्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, जो हमारे जिस्म के जो स्टेम सेल्स हैं उन्हें स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से ज़ुबान के ऊपर कोई जो डैमेज सेल्स हैं उन्हें वो रिपेयर कर देती है, नए सेल बनाती है, रीजनरेशन करती है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका, गुड बैक्टीरिया का। इसके अलावा मुँह से फ्रेश स्मेल आनी शुरू हो जाती है, आपका मुँह बिल्कुल फ्रेश होता है और हर बीमारी से महफूज हो जाता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है गुड बैक्टीरिया की मौजूदगी का। तो इसे हमने कैसे अचीव करना है? सबसे पहले हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं जिससे हम इसे साफ़ कर सकते हैं ज़ुबान को? सबसे कॉमन चीज़ जो ज़्यादातर लोग करते भी हैं, टूथब्रश का इस्तेमाल। ब्रश को गीला करें और ज़ुबान के ऊपर मूव करें बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, जिससे ज़ुबान के ऊपर जो सफ़ेद-सफ़ेद जमा होता है वो उतर जाएगा और मुँह से स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इससे अच्छा भी एक तरीका है जिसे कहते हैं टंग स्क्रैपर। टंग स्क्रैपर होते हैं टंग की सफाई के लिए और वो बने होते हैं स्टेनलेस स्टील के, ब्रास के, टिन के, कॉपर के, प्लास्टिक के भी होते हैं। लेकिन आइडियल मटेरियल हमारे पास कॉपर है। कॉपर एंटीबैक्टीरियल है, जहाँ बैड बैक्टीरिया को मारता है, गुड बैक्टीरिया को बचाता है। इसीलिए आजकल के दौर में हॉस्पिटल की जो पूरी सेटिंग है उसके अंदर कॉपर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। फर्निशिंग के लिए डिफरेंट जगहों पे कॉपर को यूज़ करते हैं ताकि उसमें जरासीम हॉस्पिटल के अंदर कम से कम
सर्वाइव कर सकें, क्योंकि कापर सारे जरासीम को मार देता है, उसके ऊपर जरासीम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कापर का आपने टंग स्क्रैपर खरीदना है। अब इसे किस टाइम ज़ुबान को साफ़ करना है और किस तरीके से साफ़ करना है। तो आइडियल है कि जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले काम आपने ज़ुबान की सफाई करनी है, उसके बाद आपने टूथ ब्रशिंग करनी है और उसके बाद एक पानी का गिलास पीना है, जिससे आपका निज़ाम जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह गाड़ी फर्स्ट गियर में आप डालते हैं तभी वो आगे चलेगी, इसी तरह ये समझे कि आपने फर्स्ट गियर में अपने जिस्म को डाल दिया, जिससे पूरे जिस्म का फंक्शन ज़बरदस्त चलेगा। आंतें भी सही काम करेंगी, मैदा भी सही काम करेगा और मुँह तो आपका पहले ही फ्रेश होगा। तो ये 3 काम आपने करने सुबह उठते, ज़ुबान की सफाई, टूथ ब्रशिंग और 1 गिलास पानी पीना है, जिससे पूरा जिस्म आपका डिटॉक्सिफ़ाई हो जाएगा, टॉक्सिन सारे उससे रिमूव हो जाएँगे। इसके अलावा अगर आप रात के टाइम मिडनाइट को नींद से उठ जाते हैं, तो उस टाइम भी आप ज़ुबान को ब्रश करें और उसके बाद पानी का गिलास पिएँ, जिससे आपकी जो छोटी आँत वाला हिस्सा है, उधर से भी सारा कुछ आपके टॉक्सिन रिमूव हो जाते हैं। अब इसका तरीकाकार क्या है? सबसे पहले आपने सुबह जब आप उठते हैं, टंग स्क्रैपर लेना है, कॉपर का। उसके बाद आपने ज़ुबान को बाहर निकालना है, शीशे में देख के और ज़ुबान को रिलैक्स कर देना है, बिल्कुल रिलैक्स पोज़ीशन में हो। उसके बाद स्क्रैपर को लेके जितनी पीछे आप लेके जा सकते हैं ज़ुबान की बैक साइड, क्योंकि ज़ुबान की जो बैक साइड होती है, जो गले की तरफ होती है, उधर सारे जरासीम ज़्यादातर उधर जमा होते हैं। जब आप स्क्रैपर जो यू शेप स्क्रैपर है, उसे पीछे लेके जाएँगे, जितना मैक्सिमम आप लेके जा सकते हैं, थोड़ा-सा आपको गैग रिफ्लेक्स आएगा, जैसे उल्टी सी आने वाली होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि गले के अंदर जो म्यूकस जो रेशा सा जमा है, वो सारा बाहर आ जाता है। ये भी उसका फ़ायदा होगा आपको। मुँह के साथ-साथ गले की भी सफाई हो जाती है। आपने पूरा उसे पीछे लेके जाना है, फिर उसे आगे की तरफ लेके आना है। स्क्रैपर को पूरा पीछे और फिर आगे, यानी कि 5 से 10 दफ़ा आपने काम करना है, जिससे आपकी ज़ुबान पे जो सरफेस पे जमा होगा, वो सारा क्लियर हो जाएगा और ज़ुबान आपकी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी और मुँह भी आपका अल्टीमेट फ्रेश हो जाएगा। ये काम आपने डेली करना है ताकि ये चीज़ आपकी बरकरार रहे। और कॉपर का एडिशनल एडवांटेज जिस तरह मैंने बताया कि बैड बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं और गुड बैक्टीरिया बढ़ जाएँगे। तो जब भी आपने ज़ुबान की ब्रशिंग करनी है या उससे कॉपर स्क्रैपर से स्क्रैपिंग करनी है, उसके बाद आपने दाँतों पे ब्रश करना है और उसके बाद पानी का गिलास भी पीना है ताकि जिस्म से सारे टॉक्सिन निकल जाएँ। तो ज़ुबान की सफाई के मल्टीपल फ़ायदे हैं। ज़्यादातर लोग टूथ ब्रशिंग बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले धागे का इस्तेमाल दिन में 1 दफ़ा कर लेते हैं। ये 2 चीज़ें तो कर लेते हैं। लेकिन तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है, ज़ुबान पे सफाई, वो बहुत कम लोग करते हैं। इसी वजह से मुँह से स्मेल भी आती है, दाँतों में कीड़ा भी जल्दी लग जाता है और मसूड़ों से खून भी आता है और पूरे जिस्म का जो निज़ाम है, वो ख़राब हो जाता है। मैदे में जलन शुरू हो जाती है, आंतें सही काम नहीं करती, खाने को दिल नहीं करता। क्योंकि जब आप ज़ुबान की सफाई करते हैं, ज़ुबान के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं। जब वो सफाई करके टेस्ट बड्स रिफ्रेश हो जाते हैं, तो आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी और खाने का मज़ा भी आएगा, एक टेस्ट आपको फ़ील होगा। इसीलिए बाहर के मुल्कों में जो बूढ़े लोग हैं, जिनके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, खाना-पीना खाने को दिल नहीं करता और उन्हें कमज़ोरी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। उन्हें एडवाइस किया जाता है कि कॉपर का टंग स्क्रैपर लेके उससे ज़ुबान की अच्छी तरह सफाई करें, जिससे टेस्ट बड रिफ्रेश हो जाते हैं, स्टिमुलेट होते हैं और उनका निज़ाम भी एक्टिव हो जाता है और उन्हें भूख लगती है और उनकी जो वीकनेस या कमज़ोरी है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और हमारा जो माउथ है, इसीलिए तो कहते हैं माउथ इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर बॉडी। मुँह जितना फ्रेश होगा उतना ही आपका जिस्म फ्रेश होगा। और सबसे बड़ा इसमें अहम पॉइंट कि आप दिल की बीमारियों से बच जाएँगे। मुँह एक तरह से एक दरवाज़ा, एक गेट है। जिस तरह घर घर का गेट ही खराब है, तो गेट से जो भी टच करेगा वो सारा जरासीम को अंदर लेके आएगा। इसी तरह मुँह में जब भी हम खाना खाएँगे, कोई भी चीज़ खाएँगे, रोटी खाएँगे, सालन खाएँगे, कोई भी स्नैक्स है, तो मुँह के अंदर जरासीम के साथ लग के सारा जिस्म के अंदर जाएगा, जिससे हमारा निज़ाम भी ख़राब होगा, आंतों की फंक्शनिंग भी ख़राब होगी और मुँह से स्मेल भी आएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपका, कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।